गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा ज़रूर, है ना। और भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय, मतलब भोपाल में, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि इतना गर्मी जो है मैंने कभी बॉम्बे में महसूस नहीं किया जितना भोपाल के अंदर मुझे लग रहा है। लोग कहते हैं कि बॉम्बे में बहुत गर्मी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ऐसा है वैसा है। और लेकिन पता नहीं, जो गर्मी इस समय भोपाल की है ना, वो जला देने वाली है, बर्न करने वाली गर्मी है, ठीक है। और बॉम्बे की जो गर्मी होती है वो थोड़ा परेशान, वो आपको थोड़ा सा परेशान करती है। लेकिन वो गर्मी जो है वो आपको ऐसा ज़्यादा चुभने वाली नहीं है। जैसे यहाँ पे तो यदि आपकी कार बाहर रखी है, बाइक बाहर रखी है, तो इतना गर्म सीट है कि आप बैठ नहीं सकते उसके ऊपर। मुझे लगता है ये 45 टेम्परेचर होगा भोपाल का। और ये अमूमन सारी ये हालत जो है वो हर नॉर्थ इंडिया के हर टाउन की यही हालत है, लगभग यही हालत है। और जब भी कभी मैं ना अखबारों में बिल्डर्स के बड़े बड़े एड देखता हूँ, विज्ञापन देखता हूँ, तो यही सोचता हूँ क्या हमारे लिए घर इतने ज़रूरी हैं कि हम जो है खेतों को और जंगलों को ख़त्म करते आगे बढ़े हम। आप बोलोगे सर आपने भी तो कमांड सेंटर बनाया हुआ है। तो हमने जो कमांड सेंटर बनाने के लिए हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन थे कि हम शहर के बाहर जाकर खेती की ज़मीन ले लें एक, और उसको डाइवर्ट कराएं और उस पर कमांड सेंटर बना लें हम। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन जाता, और बड़ा बन जाता। दूसरा ऑप्शन था कि शहर के बीच में हम लें, ठीक है, जो ऑलरेडी कमर्शियल जोन है, तो हमने शहर के बीच में लेना पसंद किया। और मैं, आप कभी आके देखेंगे कमांड सेंटर के आसपास हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं, इवन कमांड सेंटर में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। और भी लगाने का मेरा जो है वो मोटिव है कि मैं और भी पौधे वहाँ पर लगाऊंगा। दरअसल जो हम जंगलों को काट रहे हैं, जो हम ट्रीज़ को कम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मेरा मेरा जो घर है यहाँ पे भोपाल में, वहाँ का टेम्परेचर जो है बाकी जगह के टेम्परेचर से मुझे लगता है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता होगा। क्योंकि मेरे घर के आसपास खूब प्लांट्स हैं, ढेरों प्लांट्स हैं, ढेरों प्लांट्स हैं। मतलब सुबह के समय की इसकी हवा अलग है। क्योंकि हम, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ किया गया है ना, उसकी कॉस्ट हायर साइड रखी गई है, ताकि ज़मीन को लालच में आके पूरी ज़मीन में घर ही घर ना बन जाए। जंगल छोड़ा गया है इसमें। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का जंगल है पूरा। ये आप देखेंगे तो आप देखो, ट्रीज़ देखो आप, ये सब घने ट्रीज़ हैं मेरे घर के आसपास। ये मेरा पर्सनल गार्डन है, ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारा पर्सनल गार्डन, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें। इसके अलावा बाहर वॉकिंग ट्रैक देखें, आप देखेंगे तो सब तरफ बड़ी बड़ी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी बड़ी हाइट के ट्रीज लगे हुए हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कि प्रकृति को सहज कर रखा जाए, ठीक है ना। और फ़र्क इससे ये पड़ता है कि हम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जो है वो उसमें हम महसूस करते हैं, कम टेम्परेचर, ठीक है। हालांकि कूलर से काम बन जाता है, यहाँ पे एसी की आवश्यकता कई बार नहीं होती है। पर बाकी जब मैं भोपाल के अंदरूनी हिस्सों में जाके देखता हूँ, शहर में जाके देखता हूँ, तो बहुत गर्मी लगती है। हमारे जितने शहर हैं ना, वो सब जो है वो हीट आइलैंड्स बन गए हों, बहुत गर्म हो गए। मुझे लगता है कि हम कई बार क्या होता है, बहुत नैरो विज़न लेते हैं, बिल्कुल पास का। अभी मुझे फ़ायदा हो जाए, बाद में देख लूँगा, बाद में ठीक कर लूँगा। वो बाद में कभी होता नहीं। अभी जो बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास में, उन बच्चों को मैं ये बोलता हूँ, बेटा आज तुमने जो छोटा सा हिस्सा पढ़ा है ना, जो भी क्लास में कवर हुआ, उसको तुम अच्छे से रिवाइज करो, उस पर सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। तुम आगे का या बहुत आगे का, बहुत बड़े पोर्शन के बारे में मत सोचो आप। क्योंकि कारण ये कि छोटा छोटा करके ही बड़ा होता है ना। मतलब आप देखो ना, तो ये बिल्कुल गुल्लक के भरने के जैसा है कि हर दिन कुछ डालो उसमें, तो गुल्लक भर जाएगी, पिग्गी बैंक भर जाएगा। नॉलेज का बेस है, हर दिन कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, सब ठीक होगा। तो मैं ये जब बात कह रहा था कि छोटे प्रयास भी बड़ा रूप लेते हैं, आप छोटी छोटी कोशिश करते हैं, वह एक दिन बड़ा रूप ले लेती हूँ। मैं, मेरे को जो है ऑफलाइन क्लासेस से एक बड़ा फ़ायदा हुआ, ग्लेडिएटर बैच से। बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को जो है वो 1 to 1 जानने का मौका मिला मुझे। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, मेरे में और बच्चों में जो है वो कुछ जनरेशन का गैप तो आ चुका है भाई। अब हम लोग, मेरी उम्र अलग है, उनकी उम्र अलग है ना। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे
कहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं बच्चे, कहाँ पर उनको और ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो मैं, मेरे सारे टीचर्स ऑफलाइन बैच से बहुत कुछ सीखे हैं और वो सब कुछ अच्छे से रेप्लिकेट करेंगे अपने ऑनलाइन बैचेज़ में। मतलब जो टारगेट बैच है, फोकस बैच है, जो भी हमारे बैचेज़ हैं, उन बैचेज़ में हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत जा रही है, हमको फर्स्ट टाइम अनुभव ये हो रहा है कि देखो पहले ऑनलाइन में क्या बच्चे सामने होते नहीं है आपके, है ना, तो आपको रियल टाइम में ये मालूम नहीं चलता कि बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो गैप है वो इसने ख़त्म कर दिया है। और मैं जो बातें कहता हूँ बिल्कुल साफ गोई से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ कहता हूँ। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है टारगेट बेस्ड, फोकस बेस्ड, सब बैचेज में, और रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब बायोमेंटर्स का जो है एक बच्चा 700 पे है, 2 बच्चे 696 पे हैं, 3 बच्चे 695 पर है। मतलब बायोमेंटर्स का रिजल्ट इस बार का जो है वो जो क्लेम्ड है, अभी तक मैं इसको ये नहीं बोल सकता बच्चों ने क्लेम किया है कि ये स्कोर अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं यदि जो है वो रियल टाइम बच्चों से इंटरेक्ट करके यदि ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ मैं, तो मुझे लगता है बच्चे 720 लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। हमारे सारे टीचर उस लेवल के एफर्ट कर रहे हैं इनके। और फिर वही वाली बात, बहुत सारे बच्चों के मन में बात रहती है कि सर हम भी ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं, हम भी ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे सर, पैसे कम है ये। अरे भाई, कंटेंट सेम होता है, टीचर सेम है, कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ इतना सा कि 1 to 1 वाली फीलिंग जो है वो थोड़ी सी मिसिंग होती है ऑनलाइन में, और वो पॉसिबल भी नहीं है। मैं मोबाइल में से निकल के कैसे बाहर आ सकता हूँ मैं, लेकिन कंटेंट वाइज, सब चीज़ों के वाइज ऑनलाइन जो है ना वो बिल्कुल ऑफलाइन के बराबर ही है, किसी सूरत में कम नहीं है, किसी सूरत में कम नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में कोई डाउट मत रखिए, यदि आप टारगेट बेस से ही पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि चाहे सफ़र रेल से तय किया जाए, प्लेन से तय किया जाए, बाइक से तय किया जाए, मंजिल कहाँ है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जहाँ पहुँच जाए वो ज़रूरी है। कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा कि सर पहले आप ऑफलाइन की बुराई करते थे, अब आप खुद ही शुरू कर दिए। बेटा ये आप वो लोग हैं जिन्होंने कभी बायोमेंटस के फंडामेंटल्स को समझा नहीं है। यदि हमें ऑफलाइन शुरू करना होता, हम कोटा में खोलते, बहुत बच्चों को एडमिशन देते, 2 3 4 बैच चलाते। सिर्फ एक बैच है, ग्लेडिएटर बैच है। आप जिस बैच को देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा आपको देख के कि बच्चे जो है ना वो जिस डेडिकेशन से बच्चे मेहनत करते हैं। तो बायोमेंटस बाकी इंस्टीट्यूट से नहीं है, डिफरेंट है अभी भी। कब तक डिफरेंट रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बाजार व्यवस्था में आपको बाजार का एक हिस्सा बनना पड़ता है। हालांकि हम लोग अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं उस व्यवस्था से, हम लोग अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो मेरी आपसे यही विनम्र आग्रह है कि इसको नेगेटिव में मत लीजिए, जो है वो पॉजिटिव में लीजिए कि सर लोग जो है वो हमारी समस्या को और गहराई से जान पा रहे हैं ताकि और अच्छा हमारे लिए कर पाए, ये सोचिए इसको आप, ठीक है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंपेरिजन मत कीजिए। ऑनलाइन एज गुड एज एड ऑफलाइन के, और ऑफलाइन के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। ऑनलाइन के अपने एडवांटेज, अपने डिसएडवांटेज है। कम पैसे में कोई बेहतर एजुकेशन लेनी है तो ऑनलाइन से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। और यदि आपको पर्सनल अप्रोच चाहिए, आपको यदि आपको बहुत अधिक कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं वाकई में कुछ बहुत अच्छा करना और अफोर्ड कर सकते हैं आप, सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी, तो फिर ऑफलाइन इज़ बेस्ट, ठीक है। डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से, जैसे मेरे कुछ कमांडो विवेक दुबे हो गए, मृदुल हो गए, इन लोगों ने तो घर बैठ के पढ़ाई किया, सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ाई किया, 700 नंबर लेके आए, 695 मार्क्स लेके आए, तो मजाक थोड़ी ना है। अभी बच्चे लेके आ रहे हैं, तो मेहनत करेंगे तो बेटा सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।